नमस्कार जौहर, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां हाई टेंशन तार का कहर देखने को मिला है। गुमला से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग झुलस गए हैं। डुमरटोली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घर की ढुलाई के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि 11 केवी तार की चपेट में मजदूर आए और नाराज लोगों ने इस वक्त चक्का जाम किया है। और गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश भगत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या चक्का जाम को पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा लिया गया है? जी, मैं बता दूं कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के डुमरटोली में ढलाई करने के दौरान में शॉर्ट सर्किट के कारण जो बिजली की तार की चपेट में आ जाने से 10 मजदूर घायल हो गए और उसी दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। वहां पे उनकी हमेशा से मांग रही है कि वहां पे जो बहुत नीचे में तार है उसको हटाने की मांग की गई थी। इससे पहले भी 3 घटनाएं वहां पे घट चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ पहल नहीं की गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज सड़क जाम किया है। जी रुपेश, बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही दिखती है यहाँ पर। विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई क्या अभी तक? जी, आए दिन देखा जाता है कि गुमला में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन बिजली विभाग अभी तक सोने का काम कर रहा है, जिस कारण आज भी बड़ी घटना घटी है, लेकिन बिजली विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो 10 लोग झुलसे हैं, उनकी हालत अभी क्या बताई जा रही है? जी, उनमें से एक की हालत गंभीर थी, जिसको बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी 9 की हालत खतरे से बाहर है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देखिए, गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में एक शादीशुदा युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इसका खुलासा हुआ और पीड़ित ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पीड़ित को मेडिकल टेस्ट के लिए गढ़वा भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक गांव का ही बताया जा रहा है और एक बच्चे का पिता भी है। युवक ने इसी साल जनवरी में पीड़ित से नजदीकियां बनाई थी और कुछ दिनों के बाद ही पीड़िता को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने लगा था। गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। अब पीड़िता ने आरोपी पर उसके परिवार को जान से मारने और घर जलाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। और गढ़वा से हमारे सहयोगी चंदन कुमार कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, इस वक्त क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आरोपी की गिरफ्तारी कब तक? देखिए, अभी का जो मामला जो अपडेट आ रहा है, यह है कि पुलिस जो आरोपी फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह टीम बनाकर छापेमारी करी है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाए। और पुलिस मामले की पूरी तहकीकात में जुट गई है। आखिर यह जो मामला एक साल से चला रहा था, आखिर ये मामला कहाँ दबा हुआ था? आखिर लड़की ने अचानक अभी आकर क्यों प्राथमिकी दर्ज कराई, पहले क्यों नहीं कराई? जी चंदन, पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। क्या पुलिस की ओर से कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं उनके घर के बाहर? देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये मामला सामने आया है, तब से पुलिस जो है वो जो पीड़िता के घर के आसपास जो है पुलिस गश्ती पार्टी बढ़ा दी है और वहां पर चौकीदार को भी तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी न हो। चलिए चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में डैम में मछली पकड़ने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 5 लोगों को बचा लिया। श्री बंशीधर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में नया खाड़ गांव के बभनी डैम में मछली पकड़ने 9 युवक गए थे। इस बीच 4 युवक पानी में जाल लगाने उतरे, लेकिन जब पानी में हलचल बंद हुई तो बाहर खड़े 5 युवक ने खोजबीन शुरू की, जिसमें 4 युवक डैम के गेट में फंसे मिले और सभी की मौत हो गई थी। 4 युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो मछली मारने खातिर गया, लोग अंदर घुसा, अंदर यही रह गया
4 गो, तो 3 गो थे बाहर, तो वो लोग आधा दूर तक गया। ओकरा बाद में फिर वो लोग के फिर कैसा तल लगा, तो वो लोग वहीं से आपस हो गया। आपस होने के बाद में फिर कहे थी गेट की चाबी है, उनको फिर गया तो वो कहा कि हम ऐसे खोलबे नहीं करेंगे, जब तक अभी प्रशासन नहीं हमको ऑर्डर देगा तब तक नहीं खोलेंगे। तब ऑर्डर अभी थाना में फोन किए, तो वो कहा कि ठीक है। तो थाना वाला गया तो कह रहा है कि नहीं, हम लोग बस के बात नहीं है, हम नहीं खुलवा नहीं पाएंगे। तो उसके बाद में फिर कहा गढ़वा की का फोन किए, सलाह लिए, तब ऑर्डर दिया कि हाँ खोल दीजिए भाव। तो भाव खुला तो वो लोग जैसे जैसे ढुकल था वैसे वैसे बिगड़ तक गया पानी के साथ। तो वो छान के मतलब मौत अंदर ही हो गया। मौत अंदर ही हो गया। वहीं गिरिडीह में जंगली हाथियों का झुंड ने तांडव मचा रखा है। सरिया थाना क्षेत्र के कैलाटांड पंचायत के अंबाडी गांव में हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचल दिया है। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरी घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वहीं लोगों ने अपने दम पर हाथियों को गांव के बाहर खदेड़ा। आपको बता दें कि सरिया और बिरनी थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों का झुंड लगातार गांव में घूम रहा है और फसल के साथ ही लोगों के घरों को भी निशाना बना रहा है। विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इस तरह की घटना है इधर लगातार 4 वर्षों में कई घटना घट चुकी है, और घटना की सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन इतना विलम्ब से आती है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, इन लोगों की घोर लापरवाही है। हम मांग करते हैं कि लोग तत्परता दिखाए। क्षेत्र में हाथी घर घुसती है, लोग ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलती है तो उसको खदेड़ने का काम करे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। वहीं गोड्डा में बोआरीजोर प्रखंड के कोलवा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रिचू सोरेन ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की को 2 दिन पहले अगवा कर लिया था और 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसके साथ गलत काम भी किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक के भाई ने बताया है कि लड़की खुद अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी, जिसके बाद भी ग्रामीणों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की माने तो मृतक पहले से ही आपराधिक वारदातों में शामिल था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और गोड्डा से हमारे सहयोगी गौरव झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? दरअसल कल देर शाम की एक घटना है जब ये इन चीजों का खुलासा हुआ कि युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि कल देर शाम तक पुलिस भी कुछ भी कहने से मना कर रही थी। शायद उन्हें भी डर था कि जिस तरीके से कि भीड़ ने युवक की पीट कर हत्या कर दी है, कहीं कानून व्यवस्था जो है वो न चरमराया जाए। इन चीजों को लेकर आज यहाँ पर शव लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और पुलिस ने बताया है कि युवक पहले से भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं उसने लड़की को पहले अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म के भी मामले प्रकाश में आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। गौरव, इससे तो यही नजर आ रहा है कि पुलिस तंत्र पर भीड़ तंत्र भारी पड़ती दिख रही है। जी, ये कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, चाहे वो थाना प्रभारी की कार्यशैली हो या एसडीपीओ की कार्यशैली हो, कि जिस तरीके से कि यहाँ भीड़ ने एक युवक की हत्या की है, ये एक सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्हें पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं था कि उन्हें न्याय मिल पाएगा, जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और विजयादशमी के इस पावन मौके पर तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। बुराई रूपी रावण को अपने मन के भीतर से निकाल कर खत्म करने का दिन है। आज का दिन हमें बताता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर में भी आज बांग्ला समाज की महिलाएं सिंदूर खेला में शामिल हुईं। यहां कलश विसर्जन के बाद महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सिंदूर खेला किया। दरअसल बांग्ला समाज की महिलाएं मां के चरणों में
पड़े सिंदूर एक दूसरे को लगाकर उनसे सुहाग का आशीर्वाद लेती हैं और मां दुर्गा से अगले साल जल्द आने की कामना करती हैं। रांची के दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। विजयादशमी पर आई है विदाई की बेला, चलो खेलें सिंदूर खेला। यहाँ पर देख रहे हैं कि दुर्गाबाड़ी में बांग्ला समाज की महिलाएं हमारे साथ हैं और आज आप लोग जो माँ को जो विदाई दे रहे हैं, आंसुओं की धारा बहती है विदाई के समय में, लेकिन एक सुहाग का जो प्रतीक है सिंदूर, उसके साथ आप लोग माँ को विदाई दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें हम लोग सुहाग के प्रतीक सिंदूर से एक दूसरे को हमेशा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद माँ की तरफ से जो मिलता है वो बहुत ही एक आनंददायी पल होता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है और हर साल हम लोग ये खेलते हैं। और इस साल उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के चलते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस इच्छा को पूरा हुआ। बिल्कुल, माँ को विदाई दे रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए 9 दिन और आखिरी में माँ जा रही हैं तो हम लोगों ने चाहा कि बहुत हंसी खुशी के साथ उन्हें भेजें। उसी के तौर पे हम लोग सिंदूर खेला करते हैं और सिंदूर खेला करके माँ को बहुत हंसी से अगली बार माँ को फिर बुलाना है। बिल्कुल, अगली बार माँ को बुलाना है और अगली बार इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से माँ से हम लोगों का यही प्रार्थना है कि कोरोना को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। और हम लोग जैसे कहते हैं कि सुहाग की चीज़ों को जितना बांटे उतना बढ़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ सिंदूर खेला करते हैं ताकि माँ हमेशा सबके सुहाग को बचा कर। आपने भी सिंदूर लगाया है? जी बिल्कुल, माँ से मांगा कोरोना खत्म हो जाए और भव्य तरीके से दुर्गा पूजा फिर से आए। शुभ विजया। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने भी वही चाहा कि दशहरा का पर्व बहुत ही अच्छा धूमधाम से होने वाला था, पर कोरोना के कारण थोड़ा कम हुआ। पिछले बार कुछ भी नहीं हुआ, पर हमेशा इससे ज़्यादा हो यही हम लोग कामना करते हैं। बिल्कुल, सिंदूर महज एक लाल रंग नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद है और जब माँ विदा होती हैं तो कुछ इसी सोच, इसी उम्मीद, इस पुकार के साथ कि अगली बार तुम्हें बुलाना है माँ, अगली बार तुम्हें फिर जल्द आना है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं बोकारो में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने विजयादशमी के मौके पर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। दशमी के दिन पंडाल में मौजूद सभी सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और मां को विदाई के उत्सव के रूप में इसे मनाया। इस दौरान मां के गालों को स्पर्श करते हुए उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद मां को पान और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। करना चाहिए, अच्छा लगता है फेस्टिवल। बंगाली लोग के लिए फेस्टिवल बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। आज का दशमी है, आज मतलब अंतिम दिन है माँ दुर्गा का अंतिम दिन है, जो हम लोग का मन बहुत ही उदास हो जाता है। आज बहुत सब 50 में जितना भी महिलाएं हैं हम लोग सिंदूर खेला करके माँ को खुशी से विदाई देते हैं। सुहागन के लिए ये अच्छा होता है, सुहागन के लिए अच्छा होता है और हस्बैंड का लंबी आयु होता है। हम लोग के लिए वही और क्या। माँ हर साल जैसे इसी तरह आते रहे, खुशी मनाते रहे हम लोग और सदा सुहागन का मनोकामना मांगते हैं कि हमारे हस्बैंड लोग की लंबी आयु हो, पूरा देश जैसे खुशी से एकदम रहे। हम लोग के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बंगाली लोग के लिए विजयादशमी बहुत ही बड़ा शुभ दिन होता है। और देखिए, जमशेदपुर के काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में महिलाओं ने सिंदूर खेला खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी। महिलाएं श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दिन का उन लोगों को इंतजार बेसब्री से रहता है। इस मौके पर मां की पूजा भी की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। ये माता का 4 दिन का त्यौहार होता है, दशहरा का त्यौहार है। हम लोग लेडीज लोग सिंदूर दान करने आए, सिंदूर चढ़ाया माता को, सिंदूर खेले, बहुत अच्छा लगा। माता सबको खुशी दे के जाए। वैसे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था पूजा, अभी हुआ है, बहुत अच्छा लगा। माँ के दरबार में आए, सिंदूर खेले और सिंदूर दान होते बहुत ही अच्छा लगते हैं। लॉकडाउन का चलते थोड़ा भीड़ कम है, नहीं तो उससे ज़्यादा उससे माता का कृपा हो गई। वहीं देखिए, लोहरदगा के दुर्गाबाड़ी मंदिर परिसर में सिंदूर खेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बंगाली समुदाय की महिलाओं ने भाग लिया और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहागन रहने की मां दुर्गा से कामना की। विजयादशमी के मौके पर महिलाओं ने मां से अपने परिवार और समाज पर कल्याण करने की
कामना की है। वहीं विजयादशमी के मौके पर पलामू में पुलिस ने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। हर साल दशमी के दिन पुलिस पूजा करती है और ये परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। एसपी चंदन सिन्हा ने हथियारों पर अक्षत और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। साथ ही मां दुर्गा से प्रार्थना की कि सभी हथियारों में शक्ति प्रदान करें ताकि इसका उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सके। आज दशमी के दिन पलामू एसपी चंदन सिन्हा के आवास पर पुलिस जवानों के द्वारा और पलामू एसपी के द्वारा शस्त्र पूजन किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि सभी शस्त्रों की आज दशमी के दिन पूजा की जा रही है। पीछे पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और साथ में पलामू एसपी भी यहाँ चंदन सिन्हा मौजूद हैं और शस्त्रों की पूजा आज विशेष रूप से की जा रही है। सभी शस्त्रों पर अक्षत फूल चढ़ाया गया है, आरती की गई है और प्रसाद का वितरण यहाँ किया जा रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं पलामू एसपी चंदन सिन्हा की ओर। हम उनसे जानेंगे कि आखिर शस्त्र पूजा की एक परंपरा होती है और शस्त्र पूजा आज की गई है आवास पर, इस बारे में बताएं। विजयादशमी को शस्त्र पूजन की बहुत ही पुरातन परंपरा है और इस परंपरा के अंतर्गत ही हम लोग आज अपने आवास में सारे शस्त्रों की पूजा की। शस्त्र जो है वो पुलिस का बड़ा ही अभिन्न अंग है, रादर हम लोग इसे अपने शरीर का अंग मानते हैं। तो इस पूजन के बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारे शस्त्र में शक्ति हो और इसका हम लोग जन कल्याण के लिए सम्यक उपयोग कर पाएँ जब आवश्यकता हो, इसके लिए पूजन किया गया। तो बिल्कुल माँ दुर्गा शक्ति दें और सभी जो पुलिस जवान हैं उनका जो शस्त्र हैं उन शस्त्र में माँ शक्ति की कृपा बनी रहे और जो शक्ति है वो जन कल्याण हेतु यूज किया जा सके, इस्तेमाल उसका उपयोग जनहित में किया जा सके। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। रांची के पिठोरिया स्थित शिव मंदिर के साथ रावण का इतिहास जुड़ा है। इस मंदिर के ठीक ऊपर रावण की मूर्ति इसके 350 साल पुराने इतिहास को दर्शाती है। लोगों के मुताबिक कभी रावण ने इस स्थल पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देखिए संवाददाता अविनाश कुमार के इस रिपोर्ट को। आज विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन बरसों पुरानी रावण दहन की परंपरा रही है, लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं रांची के इस पिठोरिया शिव मंदिर के बाहर, इस शिव मंदिर से रावण का इतिहास जुड़ा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि इस इतिहास को आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। इस शिव मंदिर में रावण की प्रतिमा को किस तरह से सबसे ऊपर दर्शाया गया है, बनाया गया है। भगवान शिव अंदर विराजमान है और ये कहा जाता है कि रावण चूंकि महर्षि पुत्र थे, ब्राह्मण थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए शिव की पूजा यहाँ उन्होंने बहुत पहले की होगी, इस तरह की एक मान्यता मैं कह सकता हूँ। और जो लोग बताते हैं, जो मंदिर का निर्माण है और मंदिर के बारे में भी अगर हम देखें तो आपको यहाँ ज़रूर ये सारी चीज़ें परिलक्षित होती हुई दिखेंगी। सभी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, समय के साथ इसे नया रूप देने की कोशिश हो रही है। नीचे मार्बल की बात करें, टाइल्स की बात करें, लेकिन जब आप दीवारों की तरफ देखते हैं, आंखें फेरते हैं, तो बहुत कुछ पुरानी चीजें दिखने लगती हैं। हमारे साथ पुरोहित भी हैं, इस मंदिर के वर्षों पहले से जो इतिहास रहा है उनसे ही जान लेते हैं। बाबा, सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है बहुत पुरानी कलाकृति है। शंकर जी का विवाह के समय जितने बाराती हैं, भूत बैताल कंकाल सब उनके दूत लोग हैं और जितने भी बाराती हैं सब यहाँ सजाए हुए हैं। शंकर जी के विवाह के समय बारात में चले हैं। बिच्छू, सांप, गोजर सब हैं ऊपर में, सब कुछ है उनका बाराती अभी। अच्छा पंडित जी, हमको ये बताइए कि यहाँ भगवान शिव विराजमान है और इस मंदिर के बारे में अगर हम इतिहास की बात करें, आप कितना पुराना ये मंदिर होगा आपको जो जानकारी में है? अभी हमारे पूर्वज 200 बरस से पूजा करते आ रहे हैं और 200 बरस का कागज़ अभी हमारे पास मौजूद है और कम से कम 350-400 बरस का कागज़ अथी है मंदिर बना हुआ। दशहरा में रावण को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हम इस रांची के पिठोरिया इस मंदिर में जब हम आते हैं तो एक अलग तस्वीर दिखती है और उसी तस्वीर को हम आप तक पहुंचा रहे थे कि झारखंड में एकमात्र एक ऐसा मंदिर भी है जहां रावण की प्रतिमा
आप देख सकते हैं। और संभवतः जो जानकारी दी जाती है लोग की जो मान्यताएं हैं कि रावण ने इस मंदिर में शिव भगवान की पूजा की थी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।